है, पंजाब के मुख्यमंत्री पीएम आवास पहुंचे हैं। चरणजीत चन्नी धान की खरीद पर बात कर सकते हैं और साथ ही कृषि कानूनों को वापस लिए लाने पर भी चर्चा हो सकती है। ये 4 बजे के आसपास संभावित मीटिंग थी, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि पीएम आवास चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कुछ देर बाद अब ये मीटिंग शुरू होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सीएम पीएम से मिलने पहुंच गए हैं और ये मुलाकात उनके आवास पर होनी है और खबर है कि धान की फसल और खेती कानूनों को वापस लेने पर चर्चा हो सकती है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, कितने वक्त में मीटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी प्रधानमंत्री आवास के अंदर पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद, महज कुछ मिनटों के बाद प्रीति प्रधानमंत्री के पास होंगे। और आपने ठीक कहा कि धान की खरीद का जो फैसला किया है मंत्रालय ने 11 अक्टूबर से खरीदने का विभिन्न वजहों से, उसको 1 अक्टूबर से करने की मांग करेंगे ताकि पंजाब में धान की खरीद पहले शुरू हो सके। इसके अलावा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे ताकि किसान आंदोलन खत्म हो। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बार बार अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उठाया है, तो पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पे मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी, तो वो अपनी मुलाकात से पंजाब से जुड़े तमाम मसलों को। मैं आपको रोक रही हूँ, मैं सीधे रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, क्या जानकारी आ रही है इस मीटिंग के बारे में? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मैं कपूरथला हाउस हूं और यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री अभी से थोड़ी देर पहले ही निकले हैं और आज ही पंजाब से वो दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के साथ में पहली मुलाकात है, जो अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच भी चुके हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र अभी हाल फिलहाल में दिया गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा में धान की जो खरीद है, सरकारी खरीद है एमएसपी के हिसाब से, उसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि 1 अक्टूबर से खरीद की शुरुआत होती है अमूमन, लेकिन इसको 10 दिन के लिए टाल दिया गया था, जिसके बाद जो आड़ती हैं, किसान हैं, वो तमाम विरोध कर रहे थे। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी एक ट्वीट करके डिमांड भी किया था प्रधानमंत्री से कि इस जो लेटर है इसको वापस लिया जाए, यानी कि इस फैसले को, और इसको जल्द से जल्द धान की खरीद सरकारी रेट पर इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार ये मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक तो जो चीज उन्होंने ट्वीट किया था, जो डिमांड उन्होंने ट्वीट के जरिए किया था, आमने सामने जब मुलाकात होगी तो इसको लेकर डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन तो चल ही रहा है तमाम जगहों पर। मैं आपके दोबारा लौटूंगी, लगातार निगाह बनाए रखिएगा इस मीटिंग के बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सोनिया गांधी और राहुल से भी मुलाकात होनी है। पंजाब के सियासी हालात पर चर्चा हो सकती है। खबर है कि वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ ही सिद्धू की मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आलाकमान की सलाह पर भी अंतिम फैसला होगा। ये वो तमाम जानकारियां हैं जो आलाकमान से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि चन्नी इन मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। तो लगातार ये जानकारियां चरणजीत सिंह चन्नी के दिल्ली पहुंचने के बाद हलचल तेज है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और साथ ही जानकारी आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान से भी उनकी मुलाकात होगी। ये समय कब का तय हुआ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। चन्नी दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली के बाद सीधे वो पीएम आवास पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिलने का कार्यक्रम उनका है, जिसके मुताबिक पंजाब के सियासी हालात पर वो चर्चा कर सकते हैं। वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर जो सिद्धू की मांगे हैं उन पर चर्चा करने के बारे में जानकारी आ रही है कि उस पर विचार कर सकते हैं। साथ ही पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आलाकमान की सलाह पर भी अंतिम फैसला होगा। रवि सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रवि, प्रधानमंत्री के साथ तो बैठक कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगी, लेकिन आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो मुलाकात है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? देखिए, मीटिंग तो होनी है, लेकिन अभी उसका वक्त तय नहीं किया गया है, ना ही सोनिया गांधी की तरफ से और ना ही राहुल गांधी की तरफ से, कि आखिर में, या फिर मुख्यमंत्री के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ही इस तरीके की कंफर्मेशन दी है कि आखिर में मुलाकात कब होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पहले से ही फिक्स मीटिंग थी और मुख्यमंत्री चन्नी खुद दिल्ली पहुंचे हैं। एक दिन पहले ही सिद्धू के साथ मुलाकात हुई थी उनकी चंडीगढ़ में, और जो तमाम जो नियुक्तियां हुई हैं पंजाब में, उसको लेकर उन्होंने
उन्हें नाराजगी जताई थी। तो आखिर में ये जो फैसला होगा, क्योंकि सिद्धू को संभालना सिर्फ चन्नी के वश की बात नहीं होगी, भले वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन सिद्धू की काफी कुछ पंजाब में चल रही है। तो ऐसे में आला कमान का इंटरफियरेंस इसमें बेहद जरूरी होगा और यही वजह है कि तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बयानबाजी हो लगातार, एक दिन पहले ही गृह मंत्री से मुलाकात का मामला हो, या फिर सिद्धू के साथ में जो मतभेद चल रहा है नियुक्तियों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर मुलाकात हो सकती है और ये चर्चा कर सकते हैं। चन्नी, मैं आती हूं आपके पास दोबारा। इधर एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है, वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के उकसावे में आकर इस तरह के कदम उठा सकते हैं और लगातार उठा रहे हैं। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनकी वो जो ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है उससे उनके शुभचिंतकों को तो कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं, आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं। सीधे रुख कर लेते हैं पटियाला का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, सिद्धू ने 48 घंटे में जो हुए थे इस्तीफे देने के, उसके तुरंत बाद चन्नी से मुलाकात कर ली, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बरकरार है कि दोनों की मुलाकात के बाद अभी भी बहुत सारी चीजें ना सुलझी हुई लग रही है ना उलझी हुई लग रही है। ऐसे में कांग्रेस आला कमान का रुख क्या होने जा रहा है? चन्नी की दिल्ली में मौजूदगी के मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हरीश रावत ने जो बयान दिया अभी कि कैप्टन किसी दबाव में काम कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही कैप्टन की शान में शिगुफा कड़ा था इन्होंने और एक प्रस्ताव बाकायदा पास कराया था एमएलए से कि कैप्टन ने बहुत अच्छा काम किया। अब सवाल उठा रहे हैं कैप्टन की कार्यशैली पर। तो ये सियासत है, जब तक आप साथ हैं बहुत प्रिय हैं, जब आप चले गए दूसरी तरफ तो आप में सारी कमियां हैं। जहां तक चरणजीत सिंह चन्नी का सवाल है तो वो किसान आंदोलन, कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से आंदोलन पंजाब में और हरियाणा में चल रहा है, पंजाब में ज़्यादातर वोटर किसानी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं। अमरिंदर सिंह लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर दबाव है कि वो किसानों की बात करें, वोट बैंक की बात करें, ताकि अगले चुनाव के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। और इसीलिए धान खरीद के मुद्दे पर जो उसकी तारीख थी 1 अक्टूबर यानी आज से शुरू होना था वो खरीद, लेकिन नहीं हो पा रही थी, 10 तक बढ़ा दिया था केंद्र सरकार ने। उसी की इल्तिजा करने गए हैं, प्रधानमंत्री से बात करने गए हैं कि भाई धान खरीद का समय हो गया है। जो किसान हैं वो धान लेकर के मंडियों की तरफ जाने वाले थे, आड़तियों का काम होना था, और अगर 10 दिन लेट हो जाएगा तो धान की खरीद पूरी तरीके से हो नहीं पाएगी। तो किसान और किसानी के मुद्दे पर पंजाब की सियासत पहले से चलती रही है, चन्नी भी वही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही यहाँ पर लगातार जो सवाल बरकरार है कि आखिर आला कमान अब क्या रुख सिद्धू को लेकर लेता है, इस पर निगाहें हैं। इस पर आगे मैं आपसे जुड़ूंगी। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच कल चंडीगढ़ में भी मुलाकात हुई और ऐसा लग रहा था कि बात बन गई है और सुलझ गया है मामला। कल करीब 2 घंटे ये बैठक चली और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब भवन से निकले तो मीडिया से कोई बात किए बगैर चले गए। हालांकि सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी और सिद्धू की मुलाकात में बिगड़ी बात बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पार्टी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे क्योंकि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। और इसी बीच अमरिंदर सिंह ने कल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब उनके अगले कदम का सबको इंतजार है।
रवि हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, चन्नी की मुलाकात आला कमान से होनी है और ऐसे में अमरिंदर सिंह का नेक्स्ट स्टैंड क्या हो सकता है, इस पर भी आगे रुख साफ होगा। ये जो सियासी उठापटक इस वक्त पंजाब की कांग्रेस में बरकरार है, इसका हल लग रहा है कि आज या आने वाले 1-2 दिन में निकल जाएगा। अभी हल तो निकलता हुआ इतने जल्दी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से पंजाब में, और अगले साल ही चुनाव है। बिल्कुल चुनाव पर नजर है कि कांग्रेस किस तरीके से ये लगातार जो डेंट हुआ है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्यमंत्री पद से हटना, इसके अलावा सिद्धू, लगातार सिद्धू की बयानबाजी, इसके अलावा कैप्टन सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे उपस्थित सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं। मैं एक नारा लगाऊंगा, किसी जुबान बंद नहीं रहनी चाहिए। सभी नारा लगाएंगे हाथ ऊपर करके। वीर चंद गढ़वाली अमर रहें, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद सिंह गढ़वाली अमर। बहनों भाइयों, आज इसी महासपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपने भाषण की यदि शुरुआत करूंगा तो वीर चंद सिंह जी गढ़वाली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनकी स्मृति को नमन करने के बाद ही अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। और जब मैं यहां आया तो मेरा स्वागत किया गया, तो एक गढ़वाली टोपी भी मुझे पहनाई गई। बहनों भाइयों, संयुक्त उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। गढ़वाल और गढ़वालियों की आन बान शान से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं गढ़वाल की धरती पर रहूंगा, यहां मान शान की प्रतीक टोपी को अपने सिर से नीचे नहीं उतारूंगा। इसीलिए मैंने इसको पहन रखा है। आप जानते हैं, भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यह उत्तराखंड की धरती देवभूमि के रूप में जानी जाती है। यह उत्तराखंड की धरती जहां पर देवभूमि है, वहीं पर वीर भूमि भी है और तपोभूमि भी है। वीर भूमि और तपोभूमि भी है। हम इस उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि हमको देखने को मिलता है, तो हर उत्तराखंडी के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमको देखने को मिलता है। और बहनों भाइयों, इस धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी से कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे सारे शहीदों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वैसे तो उत्तराखंड राज्य बने बामुश्किल 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड इस क्षेत्र का इतिहास। उत्तराखंड के पौड़ी में बोल रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और आगे बढ़ते हैं, पंजाब की खबर का रुख कर लेते हैं। अमरिंदर सिंह अब कौन सा दाव चलने वाले हैं? न्यूज़ 18 के पंकज कपाई की खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। अगले 15 दिन में कैप्टन बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैप्टन के करीबियों के हवाले से खबर है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होने की बजाय नई पार्टी बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने को लेकर अपने करीबियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस के कुछ विधायक और नेता कैप्टन के साथ जा सकते हैं, और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले दिनों में किसान नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो लोग पहला भी क्या है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब, एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, चरणजीत चन्नी का काम है गवर्नमेंट चलाना, और गवर्नमेंट चलाने को इंटरफेरेंस कभी नहीं होती। मैंने अपने टाइम में 2 बार गवर्नमेंट चलाई है, 3 बार मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन है चरणजीत चन्नी का, जो चीफ मिनिस्टर है, नॉट सिद्धू। कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात साहब हमारे NSA हैं, मैटर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी हैं, जो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगा, लेकिन मैं 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है।
पंजाब में और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। और ऐसा लग रहा है रवि, जिस तरह से हमने देखा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी और बॉर्डर स्टेट पंजाब जिस तरह से है उसके हालात के बारे में भी उन्होंने कुछ दस्तावेज सौंपे थे। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हो रही है, चन्नी भी इसी तरह की बातों का जिक्र कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक दिन पहले जो तमाम जो सियासी हलचल हुई थी और कैप्टन दिल्ली पहुंचे थे गृह मंत्री से मुलाकात, एनएसए से मुलाकात, तो वो उस कड़ी को अगर जोड़ा जाए तो हो सकता है कि चर्चा इस मुद्दे को लेकर भी हो कि आखिर में क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं और लगातार क्योंकि सरहद का ये इलाका है, राज्य है, और कई बार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह उठाते रहे और यही वजह है कि उनका ये सीधे तौर पर बयान आना कि एज ए कैबिनेट मिनिस्टर चन्नी ने अच्छा काम किया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जानकारी उनको समझ उस तरीके से नहीं है जैसा कि उनके पास में थी। और सिद्धू के लिए बार बार कहते थे कि क्योंकि बिल्कुल सरहद का ये इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर का राज्य है, तो सिद्धू खतरा बन सकते हैं अगर उनके हाथ में कमान आती है पंजाब की। तो आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात 4 बजे की शेड्यूल्ड है, मीटिंग है, तो खेती, किसानी, एमएसपी और धान की खरीद और हो सकता है कि सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी बातचीत कर सकते हैं चन्नी जी। और आप लगातार बने रहिएगा। इधर पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझ गया है, सिद्धू और सीएम चन्नी में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। पहला सवाल तो यह है कि सीएम चन्नी और सिद्धू की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस अंतिम समय में रद्द क्यों हुई। सवाल दूसरा कि अगर सुलह का फॉर्मूला निकल गया तो सीएम चन्नी सिद्धू से 45 मिनट पहले से ही क्यों निकले। तीसरा सवाल काफी अहम है, सीएम की गैर मौजूदगी में सिद्धू और परगट सिंह ने क्या चर्चा की। चौथा सवाल, क्या एक समिति के गठन भर से मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। और पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच अब विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिद्धू की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। खबर है कि कैबिनेट की बैठक में उन मंत्रियों और अधिकारियों की कुर्सी जाने का ऐलान हो सकता है जिनका सिद्धू विरोध कर रहे हैं और इस बारे में 4 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया गया है। इस कमेटी में सीएम चन्नी और सिद्धू भी होंगे और इनके अलावा हरीश रावत, अंबिका सोनी भी शामिल होंगे। तो बात बन गई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर ये कि चन्नी और सिद्धू में जो एक समझौते का फॉर्मूला है वो बन गया है। ये कहा जा रहा है कि चन्नी और सिद्धू में जो तमाम जो विवाद है वो सुलझ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और ये भी दावा है कि सिद्धू की ज्यादातर बातों को मान लिया गया है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में उन मंत्रियों और अधिकारियों की कुर्सी जानी लगभग तय है, उनका ऐलान हो सकता है जिनका सिद्धू विरोध कर रहे हैं। और इस बारे में 4 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक है जिसमें ऐलान होगा। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान पर लगातार हमलावर G23 गुट के नेताओं पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पलटवार किया। सोनिया गांधी पहले भी अध्यक्ष थी और आज भी अध्यक्ष है, ठीक है, उनको वर्किंग कमेटी ने इंटरिम अध्यक्ष बनाया है और जो इंटरिम अध्यक्ष होता है उसको भी वही पावर होता है। हमारा जो कांग्रेस का संविधान है ये बताता है कि जो इंटरिम अध्यक्ष होता है वो उसको पूर्ण अधिकार होता है कि वो पार्टी के संबंध से जो भी फैसला होता है उस फैसले को लेने के लिए उसको पूरा अधिकार होता है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो गलत कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पार्टी में है जो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं। जब तक पार्टी सत्ता में थी, जब तक हम शासन में थे तो सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, गांधी नेहरू परिवार बहुत अच्छा था, उसके नेतृत्व में देश बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज जब हम विपक्ष में हैं और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आज हम उसी नेतृत्व से जिसका कल तक सुबह की जय तेरे शाम की जय कर रहे थे,
जी हुजूरी में लगे थे, आज यकाएक आप उसी नतीजे से सवाल कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह के रिश्तेदार और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कैप्टन के बहाने कांग्रेस आला कमान को निशाने पर लिया। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नटवर सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस वक्त कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। किसी ज़माने में इतनी महान पार्टी थी, 430 इसके एमपी थे लोकसभा के अंदर। इस वक्त धर्म संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। चूक कहाँ हुई सर? नहीं, चूक ये हुई है कि जो मास फॉलोइंग थी कांग्रेस की वो बहुत कम हो गई है। और सिर्फ अब मेरे ख्याल है पंजाब में तो जीतेंगे नहीं, जो चुनाव आएंगे तो 2 स्टेट में रह जाएंगे, ये राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। किसी ज़माने में रहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो कांग्रेस में नहीं रह रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान है? सबसे पहले तो वो, लेकिन आगे की जो रणनीति है, जिस तरह से अमरिंदर सिंह अब बाकायदा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान है, या अमरिंदर सिंह के लिए किस तरह से आगे के दिन में उनको फ़ायदा हो सकता है? नहीं, कांग्रेस का तो नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो राय नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो कमज़ोर है। जो अभी नए बने हैं चन्नी साहब, उनको तो कोई अनुभव नहीं है, मिनिस्टर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री होना दूसरी बात है। और फिर अगर वो अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब से फिर इनका वो हो गया, मिलाप हो गया, तो अगर सिद्धू साहब पीछे से बैक सीट ड्राइविंग करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो अमरिंदर सिंह ने सरकार तो ठीक चलाई, उनको अनुभव तो है सरकार चलाने का। हाँ, वो अब मेरे ख्याल में अपनी पार्टी बनाएंगे और उसमें काफ़ी लोग शामिल होंगे। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सड़कों पर आंदोलन कर रहे संगठनों से सीधे सीधे पूछा है कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं, क्या ऐसे संगठनों का प्रदर्शन न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है और ये रुकना चाहिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, नीरज जुड़ रहे हैं, साथ ही अमित पांडे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अमित, आपका कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में इस किसान आंदोलन को लेकर? देखिए, दो पहलू हैं इस खबर के। सबसे पहले की जो संवेदना सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त की है कि अपने शहर की ऐसी दुर्गति अपने ही उसी शहर के लोग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से रास्ते को रोका गया है वो कतई उचित नहीं है और अंततः इसमें भुगतना पड़ रहा है आम जनता को, और ऐसा कब तक चलता रहेगा। और तमाम मुद्दों पर अलग अलग समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसका व्याख्यान किया है कि आप इस तरीके से सार्वजनिक रास्ते को रोक नहीं सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब अदालत ने इतने कड़े शब्दों में जब सवाल पूछा है तो केंद्र सरकार को और किसान संगठन दोनों को यह अदालत में बताना होगा कि आखिरकार उनका अपना अपना पक्ष क्या है, कहां पर किसान आंदोलन के जो नुमाइंदे हैं वो बैठे हैं और केंद्र सरकार ने जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर जो खड़े किए हैं सड़कों के किनारे जैसे पत्थर बैरिकेड रास्ते, उनको किस कानून के तहत उन्होंने ये खड़ा किया है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सही ठहराया। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन के कारण शहर की सीमाओं को ब्लॉक करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, जिस तरीके से सीमाएं एकदम ब्लॉक हैं, ट्रैफिक जाम है, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है, कई कड़ी टिप्पणियां भी की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही बात कही है। क्या हो रहा है
आंदोलन करने का हक सबको है। हम लोग भी आंदोलन से निकले, आंदोलन हमने भी किया जब हम विपक्ष में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन करके आम लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दें। बहुत से लोग इलाज के लिए जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, बहुत से लोगों को सही वक्त पे पहुंचना पड़ता है, बहुत गरीब लोग आते हैं जो नौकरी रोज़गार के लिए शहर में आते हैं। सबको आपने व्यवधान खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप ठीक है, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन का ये तरीक़ा सही नहीं हो सकता। अब उनकी आँख खुलनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको उनको मानना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को दुश्वार करने का हक किसान आंदोलन को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टिप्पणी करते हुए कि पूरे शहर का गला दबाया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कड़ी टिप्पणी जो विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं इस आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन में जाकर वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर आम लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि नहीं। कोई आदमी अगर उधर से जा रहा है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आंदोलन एक अलग विषय है, लेकिन उसके वजह से आप पूरा ब्लॉक कर दें, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आम लोगों को, जिसकी बात आप उठा रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं वो उसको देखते हुए नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि किसान अब इस पर पुनर्विचार करेंगे? अब पता नहीं, उनको समझाने वाले क्या समझाएंगे। कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता जाते हैं, वो तो कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके मंचों पर जाकर जो कई विपक्षी राजनीति करने वाले नेता वो अपनी राजनीति करते हैं। किसान आंदोलन के कंधे पर बहुत से लोगों की राजनीतिक दुकान चल। नीरज हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। नीरज, अब किसानों का आगे रुख क्या होगा, क्योंकि बेहद सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पे और बैठक को हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और एक और अपडेट आपको दे दे, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया को भी संबोधित करेंगे, इस बात की उम्मीद है। प्रीति, आपको दिखाते हैं, इधर तैयारियां चल रही हैं, इधर तैयारियां ब्रीफिंग की चल रही हैं, जहां वो चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया को संबोधित करेंगे और कृषि कानूनों को वापस करने की मांग करेंगे। लेकिन आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो ट्वीट उन्होंने किया था कि धान की फसल की खरीद 11 अक्टूबर की जगह 1 अक्टूबर से हो, इस बात की मांग पुरजोर तरीके से करेंगे। तीसरी अहम मांग करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोला जाए। और कृषि कानूनों की वापसी की जहां तक बात है, चरणजीत सिंह चन्नी भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक इतने महीनों बाद, 10 महीनों बाद भी वापस लेने को राजी नहीं है। तो ऐसे में ये मसला बहुत कठिन होगा उनके लिए प्रधानमंत्री के सामने रखना, लेकिन ये मांग जरूर है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की थी परसों, और कल अजीत डोभाल से मुलाकात कर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ कागजात सौंपे थे। तो उन तमाम मसलों को पर भी चर्चा करेंगे। और पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और आपको याद होगा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे तब प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। तो एक शिष्टाचार मुलाकात तो है ही, लेकिन चुनाव से पहले पंजाब की महत्वपूर्ण बातों को आज चरणजीत सिंह चन्नी इस बैठक के दौरान निगाहें रहेंगी। और किसानों का क्या रुख है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कहीं भी सड़क बंद नहीं की गई है और वो कोर्ट में अपने वकील के जरिए जवाब देंगे। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सभी सीमाओं पर जमे हुए हैं और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि किसान अनिश्चितकाल के लिए किसी धरने को हाईवे पर नहीं कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए राकेश टिकैत की क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कल। उनको जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे। किस तरह का जवाब होगा? दे देंगे तो वकील से बनवाओगे, हम भी दे देंगे। हम क्या धरने पे बैठे, पुलिस ने रोक रखा रास्ता, हमें तो अंदर जाने दो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है कि यहाँ पर खासतौर से यूपी गेट को लेकर याचिका लगाई गई है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हाईवे जाम है और हाईवे के होने का काफी लंबा। हमने तो नहीं जाम कर रखा। तो आप लोग तो बैठे हुए हैं। अरे हम तो आगे जा भाई, हमारा रास्ता रोक रखा, किसने लगा रखा है? देखो बैरिकेटिंग किसने लगाई, दीवार किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाया, ना हमने रोका। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए आप किसी हाईवे को जाम नहीं कर सकते, प्रदर्शन आपका राइट है। हाँ राइट है, ठीक है। हम हाईवे पे कोई तो जा रहे दिल्ली,
हमको दिल्ली जाना तो जिसने हमारे कानून बनाए हम तो वहाँ जाना चाह। लेकिन उससे जो याचिका लगी है हम कहाँ को जाए, हमें रास्ता तो बता दो, हम जाए कहाँ को भाई।